डेरिवेटिव्स हों तो फिर आप फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे अप्लाई करेंगे? ये अगर आ गया इसको तो वेल एंड गुड, ठीक है, ये आप वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। अब है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव जिनके फंक्शन पड़ा हुआ है आपके पास एफ ऑफ एक्स, उसका फर्स्ट सेकंड और अप टू एन डेरिवेटिव पड़े हुए हैं, तो आप उसको फोरियर अप्लाई करेंगे तो आंसर किस तरह का आएगा? माइनस आयोटा एस, फर्स्ट डेरिवेटिव में एक माइनस आयोटा एस बाहर आ जाएगा और आगे आएगा फोरियर ऑफ एस, ठीक है, एफ ऑफ एस, कैपिटल एफ ऑफ एस। इसी तरह डबल डेरिवेटिव होगा, यही माइनस आयोटा एस इसकी पावर 2 हो जाएगी। अगर क्यूब होता तो माइनस आयोटा एस की पावर क्यूब हो जाती, और एन तक जा रहा है तो माइनस आयोटा एस की पावर एन एफ ऑफ एस। तो हम इसको फर्स्ट और सेकंड के लिए करेंगे ड्राइव, और फिर हम सिमिलरली करके एन के लिए जनरलाइज कर लेंगे, ठीक है। इसमें जो एक चीज है जो इनके प्रूफ में आपको काम आएगी जब आप लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करेंगे, कि एफ ऑफ एक्स, एफ प्राइम एक्स और एफ पावर एन माइनस एक्स अप्रोचेस टू जीरो एज एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इंफिनिटी। यानी चाहे प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करे या माइनस इंफिनिटी को, जब ये वैल्यू आप एफ ऑफ एक्स या प्राइम एक्स या एफ की पावर एन माइनस वन एक्स यानी एन माइनस वन डेरिवेटिव में पुट करेंगे, लिमिट्स अपर या लोअर, अपर होती है पॉजिटिव इंफिनिटी, लोअर होती है माइनस इंफिनिटी, पुट करेंगे तो ये अप्रोच करती है जीरो को। अब ये कैसे प्रूफ करना है अब ये देखते हैं। आपने सबसे पहले फोरियर ऑफ एफ प्राइम एक्स, फॉर्मूला क्या है आपका, 1/2 स्क्वायर रूट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ई पावर आयोटा एस एक्स एफ प्राइम एक्स टी ऑफ एक्स, ठीक है। अब आपने इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, क्योंकि दो फंक्शन पड़े हुए हैं, यानी एक का डेरिवेटिव है और ई की पावर में है, तो आप इसको बाय पार्ट्स करेंगे। बाय पार्ट्स आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इसको अलग से किया, लिमिट के बगैर इंटीग्रेट। देखिए ई पावर आयोटा एस एक्स को फर्स्ट फंक्शन लिया है और एफ प्राइम एक्स को हमने सेकंड फंक्शन लिया है। आपको पता है बाय पार्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटेग्रल माइनस इंटेग्रल और फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटेग्रल और इस होल आंसर का इंटेग्रल, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। आपको पता है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो ई पावर आयोटा एस एक्स ऐसे ही आ जाएगा, एफ प्राइम एक्स डी एक्स, इसका इंटेग्रल लेंगे तो आपके पास क्या बचा वापस, एफ ऑफ एक्स, यानी इसका जो डेरिवेटिव है ये इंटीग्रेशन को कैंसिल आउट कर देगा। माइनस इंटीग्रेशन ई पावर आयोटा एस एक्स, ये ई पावर आयोटा एस एक्स का आपने जब डेरिवेटिव लिया आगे पावर के बगैर तो आयोटा एस आ गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक हो गया। यहाँ से आयोटा एक्स बाहर आ गया आपका और अंदर आ गया ई की पावर आयोटा एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब आपने क्या करना है, इसको पुट कर देना है, वो जो आपका गिवन था जहां से हमने स्टार्ट किया था, यानी लिमिट लगानी पड़ेगी। अब आपको आपने माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी ई पावर आयोटा एस एक्स एफ प्राइम एक्स डी एक्स, इसकी जगह इसका आंसर, और आपने इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट आप पुट करनी है। देखिए प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, अब यहाँ पे आपका वो रिजल्ट यूज होगा जो आपने ऊपर ऊपर कहा था। इसके साथ ही गिवन है कि वेयर एफ ऑफ एक्स एफ प्राइम एक्स अप्रोचेस टू जीरो एज एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इंफिनिटी। इसका मतलब है ये जो आपकी फर्स्ट टर्म है ना, ई की पावर आयोटा एस एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, एक दफा एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव इंफिनिटी जब अप्रोच करेगा तब भी जीरो है, नेगेटिव इंफिनिटी अप्रोच करेगा तब भी जीरो है, और जीरो किसी भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको जीरो कर देता है। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म जो है जीरो आ गई और सेकंड टर्म आपके पास आ गई। देखिए 1/2 स्क्वायर रूट, ये जो लिमिट आपने पुट की वो जीरो माइनस आयोटा एस एक्स माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी ई पावर आयोटा एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखें माइनस आयोटा एस को आप बाहर निकालें और बाकी वो आपका फॉर्मूला बन गया कैपिटल एफ ऑफ एस का, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट इसका प्रूफ हो गया। सेम इसी पैटर्न पे हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड पार्ट को करेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट का मतलब है कि सेकेंड डेरिवेटिव के लिए सिमिलरली मैंने लिखा हुआ है, तो सिमिलरली करके जब करेंगे आप तो आपने इस पे फिर बाय पार्ट्स लगाना है, क्योंकि इसमें डबल डेरिवेटिव है। डबल डेरिवेटिव में एक दफा इंटीग्रेशन लगेगी तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव में चला जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव
एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो ये आ गया आपके पास e की पावर आयोटा एस एक्स एफ प्राइम एक्स माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी माइनस e पावर आयोटा एस एक्स आयोटा एस एफ प्राइम एक्स डी एक्स। ठीक हो गया। ये जो फर्स्ट टर्म है इस पे जब आपने अपर और लोअर लिमिट लगाई तो आंसर 0 होगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन में कहा था कि ये सारी चीजें अप्रोच कर रही हैं 0 को एज एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इंफिनिटी। ठीक हो गया। फर्स्ट टर्म आपकी फिर इसमें 0 हो गई, माइनस आपके पास आयोटा एस चूंकि कांस्टेंट है उसको बाहर निकाला है, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी ई पावर आयोटा एस एक्स एफ प्राइम एक्स डी एक्स। अब ये ई पावर आयोटा एस एक्स एफ प्राइम एक्स डी एक्स आपने पीछे भी इंटीग्रेशन की है सारी, ठीक है, वही उसी का रिजल्ट लिखने बेशक उसका रिजल्ट नहीं लिखना तो आपको ये दोबारा से पूरा स्टेप करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने कर दिया है। इसमें इसमें जो आपने पीछे बाय पार्ट्स करके उसका आंसर निकाला है ना, e की पावर आयोटा एस एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी माइनस इसमें से भी आयोटा एस जो है वो आपका बाहर आएगा। और चूंकि जब आप अपर और लोअर लिमिट लगाएंगे फर्स्ट टर्म वैसे ही 0 हो जाएगी, माइनस आयोटा एस एक बाहर है आपका और ये एक अंदर से आपका बाहर निकल आएगा, तो ये दो माइनस आयोटा एस आ गए। तो माइनस आयोटा एस की पावर क्या हो गई 2 हो गई। इसको प्लस माइनस ना करें क्योंकि हमने जनरलाइज्ड रिजल्ट निकालना है, तो माइनस को एज इट इज रहने दें। ये बाकी जो आपका है ये बाय डेफिनेशन बन गई आपकी कैपिटल एफ ऑफ एस की। तो ये आपके पास आया, तो हम इसी रिजल्ट को सिमिलरली कर लेंगे फोरियर ऑफ एफ की पावर एन एक्स माइनस आयोटा एस की पावर एन एफ ऑफ एस। ये आपका आ गया। डेरिवेटिव का अगर फोरियर ले लें तो वो आपका क्या आंसर आता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो आज हमें करना है एक और चीज, वो है फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। इसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज है। एक बात और बच्चों आपसे मैंने कहनी थी, जैसे इसमें हम फोरियर का आंसर कैपिटल एफ ऑफ एस है, कुछ बुक्स में उसने W यूज किया है, कुछ बुक्स में उसने K भी यूज किया है, ठीक है। तो अगर आप इसका वेरिएबल चेंज करें तो उससे फर्क नहीं पड़ता इसकी पूरी डेफिनेशन पे। ठीक है, तो हम इसको एस से ही कर रहे हैं तो हम इसको एस से ही फॉलो करेंगे। ये देखें आगे साइन और कोसाइन। अब जब आप फोरियर साइन करेंगे तो छोटा सा एस आपने कैपिटल एफ के साथ डालना है। फोरियर एस एफ ऑफ एस तो आपका आंसर होता है ना, एफ के साथ छोटा सा एस शो करता है कि ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन है, और एफ के साथ छोटा सा सी शो करता है ये फोरियर कोसाइन। तो साइन और साइन में क्या डिफरेंस है, एक तो इसमें आपकी लिमिट 0 से प्लस इंफिनिटी होगी दोनों फॉर्मूलों में, और बाहर आएगा आपका 2 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर रूट, अंदर एफ ऑफ एक्स साइन वाले में साइन एस एक्स आएगा। ये एस जो है ना, ये एस जो बाहर वाला है, जैसे ई की पावर आयोटा एस एक्स यानी कि एस स्टार वाला एस, तो ये साइन एस एक्स आएगा डी एक्स। ये मैं थोड़ा सा गड़बड़ सी हो गई। नीचे आपका एफ ऑफ है कॉस एस ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो कॉस वाले में कॉस आ जाएगा, साइन वाले में साइन आ जाएगा। आप अब ये पूछ सकते हैं कि ये फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म में ये वाली फॉर्म किस तरह बन गई। हमने तो फॉर्मूला पढ़ा है 1/2 पाई स्क्वायर रूट माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, तो इसका पूरा प्रूफ है। एक पार्ट मैंने प्रूफ आपके लिए कर भी दिया, यानी फोरियर अगर हम कोसाइन का फार्मूला ड्राइव करना हो तो हम उसको किस तरह देखते हैं। वैसे तो आपका सिर्फ फार्मूला यूज होता है, लेकिन हो सकता है कि अगर वो आपको दे दे के ड्राइव करें फोरियर साइन का फार्मूला, फोरियर कोसाइन का फार्मूला, तो छोटा सा ही डिफरेंस है। एक मैं आपको पूरा करके दूंगी फोरियर कोसाइन का, और इसी को देखते आपने फोरियर साइन का कर लेना है। यानी 19-20 का एक प्लस माइनस का ही फर्क है दोनों में। अब आपका जो प्रूफ है, यानी इसका जो प्रूफ है डेफिनेशन का, वो स्टार्ट होगा लेट अ रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड ओवर 0 इंफिनिटी इट्स इवन एक्सटेंशन। तो साइन में हम इवन एक्सटेंशन लेते हैं और फोरियर साइन सीरीज में हम ऑड एक्सटेंशन लेते हैं। आपको पता है साइन फंक्शन ऑड है और कोसाइन फंक्शन यानी कॉस फंक्शन आपकी इवन है। तो इट्स इवन एक्सटेंशन एफ ऑफ सी एक्स ओवर द होल रियल लाइन बी डिफाइंड एज। आपने ये फंक्शन अब याद रखना है कि आपने कोसाइन जब ड्राइव करना है तो आपने एफ ऑफ एक्स किस तरह का लेना है। वो एफ ऑफ एक्स ही रहेगा फॉर एक्स की वैल्यू 0 से प्लस इंफिनिटी, और एफ ऑफ माइनस एक्स यानी एक्स को अगर आप माइनस एक्स से रिप्लेस भी कर दें
तो एफ ऑफ एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इवन की यही डेफिनेशन होती है ना आपकी। अब देखिए नीचे इंटरवल क्या है, 0 से माइनस इंफिनिटी, ठीक है। 0 से माइनस इंफिनिटी एफ ऑफ माइनस एक्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव, यानी आपको इवन का पता है कि उसके फंक्शन में अगर किसी फंक्शन में अगर एक्स को रिप्लेस करें माइनस एक्स से तो एफ ऑफ एक्स वही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो इवन फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एफ ऑफ एक्स आप एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है, और एक्स को आपने रिप्लेस किया माइनस एक्स से, फिर भी वो एक्स स्क्वायर रहा, तो ये इवन है फंक्शन, ठीक है। तो इसमें ये है कि आपका इंटरवल 0 से इंफिनिटी हो तो हम एफ ऑफ एक्स लेंगे, और 0 से माइनस इंफिनिटी हो तो एफ ऑफ माइनस एक्स लेंगे फंक्शन की वैल्यू। बस ये इतना सा डिफरेंस याद रखना है। अब देखें इसका प्रूफ कैसे, यानी हमने फॉर्मूला तक कैसे आए। आप फोरियर ऑफ एफ ऑफ सी एक्स यानी कोसाइन फंक्शन ऑफ एफ ऑफ सी एक्स, अब इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं 1/2 पाई स्क्वायर रूट फॉर्मूला माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी ई पावर आयोटा एस एक्स एफ ऑफ सी एक्स। अब एफ ऑफ सी एक्स की दो वैल्यू हैं, देखें आपका जो है 0 से इंफिनिटी तक एफ ऑफ एक्स लेने हैं उसको, और 0 से माइनस इंफिनिटी में एफ ऑफ माइनस एक्स लेने हैं, और आपका टोटल इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है, तो इसका मतलब 0 पे ब्रेक आ रहा है। तो आप इसको दो पार्ट्स में कर लेंगे, माइनस इंफिनिटी टू 0 e की पावर आयोटा एस एक्स एफ ऑफ सी एक्स डी एक्स प्लस 0 टू इंफिनिटी e पावर आयोटा एस एक्स एफ ऑफ सी एक्स डी एक्स माइनस इंफिनिटी टू 0 e की पावर आयोटा एस एक्स। अब देखें एफ ऑफ सी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से 0 वाले में एफ ऑफ माइनस एक्स, और 0 टू इंफिनिटी में एफ ऑफ सी एक्स आपका एफ ऑफ एक्स ही रहा, तो ये आपने उसमें पुट कर दिया। अब जो है ना सेकंड पार्ट, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट पार्ट में देखें, अब जैसे हम पीछे आपने जितनी भी फोरियर की प्रॉपर्टीज की थी, एफ ऑफ ये जो हमारा माइनस एक्स आया है, इसको हम एक और वेरिएबल में ले जाते हैं ताकि हमारी डेफिनेशन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। जैसे माइनस एक्स को आप एक्स डैश पुट कर दें तो माइनस डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स डैश हो जाएगा। जब एक्स आपका माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो एक्स डैश किसको अप्रोच करेगा, प्लस इंफिनिटी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस इंफिनिटी हो जाती है। इसी तरह जब एक्स आपका 0 को अप्रोच करेगा तो एक्स डैश फिर 0 को अप्रोच करेगा। अब देखें आपका ये क्या बन गया, अब माइनस इंफिनिटी की जगह प्लस इंफिनिटी आ गया, क्योंकि आपने एक्स माइनस एक्स को एक्स डैश पुट किया हुआ है। तो प्लस इंफिनिटी टू 0 ई की पावर क्या आ जाएगी, आयोटा एस, एक्स की जगह आ गया आपका माइनस एक्स डैश, तो आपका ये चीज आ गया, और एफ ऑफ एक्स डैश माइनस डी एक्स डैश। अब ये आपका फर्स्ट में चेंज आए और सेकंड आपने एज इट इज ही लिख दिया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, क्योंकि लो लिमिट हमारे फर्स्ट वाले की प्लस इंफिनिटी है, अपर 0 है, तो आप इस लिमिट को स्विच कर देंगे। स्विच का क्या मतलब है, 0 को नीचे ले आए, प्लस इंफिनिटी को ऊपर ले आए, तो ये जो माइनस डी एक्स डैश है ना, क्योंकि जब हम लिमिट इंटीग्रेशन की स्विच करते हैं तो एक माइनस बाहर आता है, तो ये माइनस डी एक्स डैश जो है उस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि हमारे पास सब क्या चीज आई है। अब देखें 0 टू इंफिनिटी कर दिया, e की पावर माइनस आयोटा एस एक्स डैश एफ ऑफ एक्स डैश डी एक्स डैश, ठीक है, ये अब हमारे पास आ गया जो हमें चाहिए था। अब इसमें अगर x डैश एक वेरिएबल ही है, अगर हम इसको रिप्लेस कर दें x से तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा इसको। तो आपने क्या किया, ये देखिए मैंने लिख दिया रिप्लेस x डैश बाय x, तो आपके पास क्या आ गया, 0 टू इंफिनिटी ई पावर आयोटा एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और प्लस दूसरा फंक्शन एज इट। अब आपने इन दोनों को कंबाइन करना है, ई की पावर आयोटा एस एक्स पॉजिटिव वाला पहले लिख लें, प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स, और बाहर एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब देखें, अब क्योंकि हमने इसको कोसाइन तक लाना है तो आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ये अब आपने एक दफा आइडेंटिटी पढ़ी है कॉस थीटा की, ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका क्या बन गया, कॉज ऑफ एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखें ये आपका फॉर्मूला आ गया फोरियर कोसाइन का, तो ये यहाँ तक इसका प्रूफ था। यानी आप अभी डेफिनेशन प्रूफ हो गई कि फोरियर ट्रांसफॉर्म को लेके चले थे हम, तो फोरियर कोसाइन का फॉर्मूला आपका इस तरह बनेगा।
आपने बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखना है कि 2 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर रूट 0 टू इंफिनिटी। अब इसमें लिमिट देखें, 0 टू प्लस इंफिनिटी है, यानी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी नहीं है। cos ऑफ एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, और सिमिलरली ऑड फंक्शन के लिए ये आप खुद करेंगे। ठीक है, मैं लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है कि आपने जो एक्सटेंशन ऑड एक्सटेंशन ऑफ एक्स जो डिफाइंड होगी ना, देखें 0 टू प्लस इंफिनिटी में एफ ऑफ एक्स और माइनस इंफिनिटी लेस देन एक्स लेस देन 0, यानी 0 से माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएं तो इसमें एक माइनस साइन बाहर आएगा और एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा। ठीक है, तो ये जब आप इसको उससे उसी पैटर्न पे करना है, सिर्फ एक इस माइनस का फर्क आएगा, तो वो फिर आपकी साइन एस एक्स में चली जाएगी, क्योंकि आपको पता है ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा जो होता है वो आपका साइन डेल्टा एक्स के इक्वल, डिवाइडेड बाय 2 जो होता है वो आपका साइन एस एक्स के इक्वल होगा। तो ये बस इसमें प्लस माइनस का ये हो जाएगा। तो इसमें ये फंक्शन डिफाइन किया है, तो आपके पास साइन एक्स की एक्सटेंशन इस तरह आएगी। मैंने सिमिलरली करके लिख दिया, आप इसको खुद से भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, पेपर में ये आ जाए या पिछला आ जाए, तो आपको दोनों फॉर्मूले ड्राइव करने भी आने चाहिए। अब जो इसकी एग्जांपल है, ये तो बुक वाली है जो मेरे पास थी, लेकिन मुझे एक और एग्जांपल मिली है, पहले हम वो कर लेते हैं, वो ज्यादा इजी है। ठीक है, फाइंड द फोरियर कोसाइन एंड साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसकी वैल्यू है के इफ 0 लेस देन एक्स लेस देन ए, और 0 है वैल्यू इफ एक्स इज ग्रेटर देन ए। इसमें भी इंटरवल ब्रेक हो गया ए पे। ठीक है, तो आप सबसे पहले फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की हेडिंग दें, और फिर आपने फोरियर कोसाइन का जो है फॉर्मूला लगाया, 2 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर रूट 0 टू इंफिनिटी cos ऑफ एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखें ए पे आपका ब्रेक हो रहा है, तो 0 से ए इंटीग्रेशन को आप ब्रेकअप करेंगे, प्लस ए टू इंफिनिटी। ठीक है, ए टू इंफिनिटी देखें, ये जो एक्स ग्रेटर देन ए का क्या मतलब है, एक्स ग्रेटर देन ए का मतलब है कि वो पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ एक्स की वैल्यू, तो उसमें आपका एफ ऑफ एक्स वैसे ही 0 है, तो सेकंड इंटीग्रेशन 0 हो गई एफ ऑफ एक्स की वजह से। फर्स्ट में आपका आ गया 0 टू ए, और के की वैल्यू के आपने पुट कर दी cos ऑफ एस एक्स डी एक्स। ये तो इतनी इजी इंटीग्रेशन होगी, के आपका कांस्टेंट है बाहर आ गया, cos की क्या होती है साइन एस एक्स, और x का कोफिशिएंट डिवाइड होगा s से। 0 टू a, फिर आप अपर लिमिट पुट कर दें, लोअर लिमिट पुट कर दें, आपको पता है साइन 0 0 होता है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ये तो बहुत ही इजी हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, देखें मैंने लिखा है डू फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, यानी आपने फोरियर साइन में क्या होगा, कॉस की जगह सिर्फ साइन आना है, साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, और 0 टू ए, और आपको पता होना चाहिए cos 0 की वैल्यू +1 होती है। तो ये बस इतना से डिफरेंस आएगा, बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज ये आप खुद कर लें। अगर तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो बड़ा ही अच्छा होगा आपके लिए। आपको पेपर में वो इस तरह का कोई भी फॉर्म दे दे एफ ऑफ एक्स की, आप इजीली फोरियर को साइन और साइन ट्रांसफॉर्म उसकी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया, जैसे एग्जांपल मेरे पास पड़े हुए हैं, फिर आप लोग जो है आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, आज ये देख लें, या ये जो मैंने एग्जांपल ढूंढी थी वो जरा कॉम्प्लिकेटेड है, तो बेहतर होगा कि अगर हमें एलसी से उनकी एग्जांपल पता चलती जाए और हम वही करें। ठीक है, उससे ये होगा कि आपका काम थोड़ा हो जाएगा।